हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वाले पोर्शन में हमने 9.1 फिनिश करी थी। अब हम 9.2 फिनिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बेसिक में एक बात बताई थी कि इसमें हम रेशियो से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पे मुझे रेशियो दे रखा है 2:3। एग्जाम्पल नंबर 1 9.2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द पॉइंट डिवाइडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the points -2 and 1 एंड 5 and 4 इंटरनली द रेशियो 2:3। तो देखिए हम इसको इस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे ए से बी तक के कोऑर्डिनेट्स बना दिया मैंने, एक पॉइंट को नाम दिया मैंने सी। ए की वैल्यू मैंने ले ली -2 and 1, तो 2 then 3 इसके रेशियो हो गए। बी की वैल्यू दे रखी है 5 और 4। तो देखिए यहाँ पे ए बी एंड सी तीन मुझे कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे। तीनों कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, एक्स यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट सी होता है इसकी मैं वैल्यू सीधी रखता हूँ एक्स एंड वाई, तो इसकी वैल्यू हो गई एक्स एंड वाई। m1 की वैल्यू हो गई 2 और m2 की वैल्यू हो गई 3। ये तो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। मुझे फाइंड क्या करना है, सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला में लगाता हूँ, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे आगे हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी, देखो m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, यहाँ पे वैल्यू सबकी वैल्यू पुट कर रखी है मैंने। सॉल्व किया और सॉल्व आउट करके मैंने आंसर लिख दिया। सेम ऐसे ही मैं y की वैल्यू लेता हूँ। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो सिमिलरली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 and 3 इसी तरीके से होंगे दोनों। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन 1 and 3, ये रहा इंटरनली और ये रहा एक्सटर्नली डिवीज़न है। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीज़न से रिलेटेड हम अभी थोड़ी देर बाद में देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन में देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 मुझे क्या बोल रहा है, यहाँ पे मुझे एक्सटर्नली वैल्यू दे रखी है। एक्सटर्नली वैल्यू और इंटरनली वैल्यू के अंदर थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि इंटरनली के अंदर हम प्लस का साइन लगाते हैं और एक्सटर्नली में हम माइनस का साइन लगाते हैं। ये वैल्यू एज इट इज़ मुझे गिवन दे रखी है। फाइंड आउट मुझे सी की वैल्यू करनी है। बस यहाँ पे फॉर्मूले में इतना सा चेंजेस होगा कि यहाँ पे माइनस लग जाएगा प्लस की जगह। वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ऐसा ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 था ना, इसका उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है उसने इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही पूछा है। ये देखो यहाँ देखिए आप, एक तो मुझे इंटरनली दे रखा है और फिर मुझे ऑल्सो इसको किसको फाइंड आउट करना है, एक्सटर्नली डिवीजन में भी फाइंड आउट करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 को इंटरनली क्वेश्चन नंबर 1 की, एग्जाम्पल नंबर 1 की जैसे भी करना है और एग्जाम्पल नंबर 2 की जैसे भी करना है। आगे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 आप देखोगे, इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाई line segment joining by the point A 3 minus का 5 and B -4 and 7। यहाँ देखिए ये एक कंपलसरी पोर्शन में कह सकता हूँ, क्योंकि ये क्या करता है, आपका एक बेसिक को सेट करता है जिससे कि आपको वैल्यू रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ए की वैल्यू पता है मुझे, सी की वैल्यू पता है, बी। ठीक, एक्स एक्सिस पे पूछा है तो एक्स तो आ ही जाएगा। एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, बेसिक में मैंने सीखा था इसका, तो 0 हो गया। ए बी एंड सी तीनों वैल्यू मुझे पुट कर रखी है। यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू मुझे नहीं पता है। तो देखिए बेटा, जहाँ पे मुझे वैल्यू पता नहीं होती वहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, लेमडा एक वर्ब है, लैटिन वर्ड है, जिसको मैं रेशियो के रूप में ले सकता हूँ। साइंस में इसमें हम इसके वेवलेंथ के रूप में लेते हैं। हालांकि हम यहाँ पे मैथ्स पढ़ रहे हैं, इसलिए मैथ्स के लिए लेमडा आप रेशियो के रूप में ले सकते हो। तो रेशियो हो गया m1 रेशियो m2। क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो y वाला पहले ले लेते हैं। इंटरनली ही पूछा है कि देखो, अगर इंटरनली और एक्सटर्नली में इतना डिफरेंस है, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि इंटरनली या एक्सटर्नली, तो आप इंटरनली निकाल सकते हो। लेकिन अगर दे रखा है, अगर कुछ भी नहीं दे रखा होता तो इंटरनली निकालते हैं, और अगर दे रखा होता है एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल तरीके से भी निकाल सकते हैं। आगे देखिए वैल्यू रख दी मैंने, लेमडा प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया। आगे लेमडा को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 लेमडा माइनस का 5 इधर जाके बन जाएगा प्लस का 5। तो लेमडा की वैल्यू हो गई 5/7। तो m1/m2 की वैल्यू हो गई 5:7। अच्छा, सिमिलरली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसी तरीके से होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 मुझे क्या बोलता है, वही पूछ रहा है, इन विच रेशियो, मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है। इन वॉट रेशियो डज द पॉइंट -2 then 3 डिवाइडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट -3 and 5 एंड 4 -9। तो ये देखो, ये वैल्यू इस तरीके से सॉल्व कर रखी है। हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। पहले वही गिवन लिखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, रेशियो फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस पे निकालना है पहले। तो एक्स एक्सिस का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि इंटरनली का ही पूछा था, इंटरनली का पूछा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाल दी लेमडा की 1 and 6, तो 1:6 हो गई। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 और मिशेलियस का क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा ही होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। इन
द पॉइंट P -1 and 2 divided by the line segment joining A 2 and 5 and B internally the ratio 3:4, then find the coordinates point B के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है ये A एंड B, तो B के कोऑर्डिनेट्स निकालने, P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, रेशियो दे रखा है, जो गिवन में पॉइंट जो चीज़ मुझे दे रखी है वो मैंने लिख दी, M1 M2 की वैल्यू रख दी, x के लिए x फर्स्ट ऑफ ऑल x निकालेंगे तो x के लिए फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू निकल गई, सेम ऐसे ही y की वैल्यू निकल गई, तो ये B के कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे पास। इसी तरीके से 9.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एग्जांपल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। देखिए ये जो क्वेश्चंस है, इन व्हाट रेशियो x + y = 4 डिवाइडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1 and 1 and 5 and 7। तो देखिए बेटा ये जो लाइन सेगमेंट वाला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये 2018 के पेपर में भी आ चुका है या 2019 के पेपर में आ चुका, ईयर मुझे क्लियरली नहीं है बट हाँ आ चुका, ये क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा एक चीज़, दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं उसी तरीके से है, ये थोड़ा चेंजेस भी हो सकता है। वही वैल्यू पुट करी मैंने, A B C M सबकी वैल्यू रखी, रेशियो फाइंड आउट किया, x1 देन x2, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी मैंने। इक्वेशन में रखने के बाद मैंने क्या किया, x + y = 4, तो 5 लेमडा -1 लेमडा +1 ये जो वैल्यू थी ये रख दी, एलसीएम लेके सॉल्व किया, लेमडा की वैल्यू आ गई 1:2। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन करोगे आप क्वेश्चन नंबर 11 9.2 का। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मुझे बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 22 and 12, 0 and 16। क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट है तो देखिए बेटा मिड पॉइंट का तो सीधा सा एक ही फॉर्मूला है, बेसिक में हमने कर रखा है। जो फर्स्ट पोर्शन था इसका उसमें मैंने बता दिया था आपको, A B और P की वैल्यू रख दी, x और y की वैल्यू सीधी निकाल दी, x1 + x2/2, y1 + y2/2, सीधा सा सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। मिशेलियस का 15 और 16 क्वेश्चन ऐसे ही होगा। नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज ट्राइसेक्ट ऑफ द पॉइंट्स। देखो बेटा ट्राइसेक्ट को समझने के लिए हमें ये चीज़ समझना जरूरी है। ये मुझे ये बोल रहा है कि एक पॉइंट की वैल्यू मुझे पता है, दूसरे वर्टेक्स की वैल्यू मुझे पता है। अच्छा बीच में जो चीज़ें हैं ये बोल रहा है कि पूरे लाइन को थर्ड ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट है वो C हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक D और यहाँ से लेकर यहाँ तक B। तो क्योंकि पार्ट पोर्शन काउंट करो आप 1 1 और 1, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 1 1 और 1 में डिवाइड कर दिया। 2 केस बन रहे हैं यहाँ पे। देखिए बेटा एक तो आप लोगे AC और CB, एक आप लोगे AD और DB। तो अब मुझे दोनों की वैल्यू निकालनी है। जब मैंने इसको x डैश y डैश x डबल डैश और y डबल डैश ले सकता हूँ। पहला केस लगाया मैंने AC और CB। देखिए बेटा यहाँ पे A B C और D तो 4 वैल्यू मुझे दे रखी है। बेसिकली मुझे 1 और जो मुझे मिड में चाहिए 2 एंड लास्ट वाली 3, या फिर मुझे 1 2 एंड 3 ही वैल्यू एक बार में काउंट होगी। x1 x2 की वैल्यू सेम रहेगी, हमेशा x और y की वैल्यू चेंज हो। x और y अगर मुझे C निकालना है तो x डैश y डैश की वैल्यू निकालनी है, D निकालना है तो x डबल डैश और y डबल डैश की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू पुट कर देंगे, बस M1 और M2 की वैल्यू चेंज होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ से देखो आप A और C की वैल्यू आ रही है 1 और C और B की वैल्यू आ रही है 1 + 1 2। ठीक, तो इसका हो गया 1:2 और दूसरे वाले का हो जाएगा 2:1। वही इंटरनली वाला फॉर्मूला निकालना है और दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे सुनिए आप, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ट्राइसेक्ट पूछा है, 4 भागों में डिवाइड करवाएगा ये आपसे, 4 पार्ट्स इक्वली पार्ट्स में 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब इसके 3 केसेस बनेंगे। पहला केस हो जाएगा AP और PB जिसका लेमडा रेशियो 1 हो जाएगा 1:3। दूसरे का हो जाएगा AQ और QB, इसका हो जाएगा 2:2 और थर्ड हो जाएगा AR और RB, इसका हो जाएगा 3:1। बस ये जो केस है
इसका रेशियो आपको समझना है। वैल्यू वही x1 x2 की वैल्यू सेम रहेगी, p q और r तीनों की वैल्यू आपको निकाल देनी है। क्वेश्चन नंबर 11 हमने बता दिया किस तरीके से करना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी बोर्ड में आ चुका है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है इसने। फर्स्ट वाले पार्ट से तो आपको लेमडा रेशियो 1 की वैल्यू निकालनी है, और जैसे ही लेमडा और लेमडा की वैल्यू आ जाए या रेशियो की वैल्यू आ जाए, आपको p की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिएगा, x की वैल्यू रख के मैंने लेमडा की वैल्यू निकाल दी 2:1, फॉर्मूला वही सिंपल वाला। उसके बाद p की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, y वाला फॉर्मूले में रख के p की वैल्यू निकाल दी। दोनों चीज़ें मुझे पूछी थी, आंसर हो गया। अब मैं मिशेलियस क्वेश्चंस के अंदर बात कर लेता हूँ। बेसिकली अगर एक नंबर का क्वेश्चन जनरेट होता है इस एक्सरसाइज से, जो कि हम कह नहीं सकते, संभावना बहुत कम होती है क्योंकि ये 6 मार्क्स की एक्सरसाइज है और एक बड़ा ही क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है, फिर भी हम माइनर से माइनर लेके चलते हैं। तो मिशेलियस एक्सरसाइज में हम देखते हैं द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 and 4 द वाई एक्सिस विल बी। तो वाई एक्सिस के ऊपर इसको निकालना है। तो देखो बेटा, इसको प्लॉटिंग करना बेस्ट रहता है, हमें 9.1 में सीखा था प्लॉटिंग करना। अब मैंने ये 9.1 ले ली, मैंने ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट मुझे बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो वाई एक्सिस से ये 3 मीटर की दूरी पर है। सेम ऐसे ही यहाँ से पूछा है मुझे कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो एक्स एक्सिस से ये 5 दूर है। उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। फोर्थ वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है, बट मुझे ये नहीं पता कि कौन सा इसमें आंसर्स आएगा। तो देखिए बेटा, तीनों की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दो, जो चीज़ इक्वल आ रही है तो बता दो, क्योंकि इसमें दो साइड इक्वल आ रही है इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके से होगा, वैल्यू पुट करो। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा इस सब में। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप वही करोगे, ए और बी और सी वैल्यू पुट करके और वैल्यू निकालनी है आपको। अच्छा, इसमें इक्वेशन आ गई तो इक्वेशन से ही अपना आंसर फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको सिर्फ नेम बताना है, लाइक जैसे कि अपने इसमें मिशेलियस में कर रखा है, बाकी आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 पी और क्यू, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 मुझे बोला है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो पी और आर के डिस्टेंस के इक्वल होगा, मतलब ये दोनों साइड इक्वल होगी। तो दोनों इक्वल होगी तो वैल्यू निकाल दी मैंने एक्स की। अब सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन आपके 11 से लेके 17 तक है। 18 क्वेश्चन देख लीजिए। 18 क्वेश्चन में मुझे बोला है इन ए राइट ट्राइंगल AOC, C is a midpoint of a hypotenuse. Prove that the equidistance from the vertex OA and B. तो देखिए, मैंने ये पॉइंट लिया OA and B। मैं बोलता हूँ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मैंने मान लिया 2A है, यहाँ से यहाँ तक 2B है। तो यहाँ पे y एक्सिस 0 हो गया, यहाँ पे यहाँ पे x एक्सिस 0 हो गया, यहाँ पे y एक्सिस 0 हो गया, यहाँ पे 0 0 द ओरिजिन हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, तीनों की वैल्यू निकालेंगे। OC, AC और BC तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई। इसका मतलब ये जो C पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस के ऊपर इसके ऊपर सिचुएटेड है। आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 रीड आउट कर लीजिए। देखिए, इस साल के लिए 2020 के लिए जहाँ तक मुझे लगता है इन चारों क्वेश्चंस में से 18, 19, 20 और 21, तो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अच्छे क्वेश्चंस निकल सकते हैं यहाँ से। बाकी तो देखिए 2 साल से कंटिन्यू हो रहा है, एक 9.1 से और एक 9.2 से क्वेश्चन आ रहा है और वो 3 नंबर का आ रहा है। कुल मिला के 6 नंबर का क्वेश्चन एक बनता है। बाकी हम शॉर्ट से नहीं कह सकते कि इसमें कौन सा बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, अगर सिंगल क्वेश्चन दिया जाए तो हम मान सकते हैं कि इतने बड़े क्वेश्चन से कि 6 नंबर अटैम्प्ट कर सकते हैं। आगे A, B और C तीनों की वैल्यू निकाल दी मैंने इसमें। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ D इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ BC, सिमिलरली E इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ AC एंड F मिड पॉइंट ऑफ AB। तो वैल्यू पुट कर दो, x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट करके निकाला और फिर AD BE और CF डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व किया। हम देखते हैं 2 की वैल्यू सेम आ रही है और 1 की वैल्यू डिफरेंस आ रही है। हालांकि मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू ही पूछा था, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से मैंने निकाल दी। आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में मुझे 2 कंडीशन दे रखी है, एक तो A और B की वैल्यू दे रखी है और एक C और D की वैल्यू दे रखी है। मुझसे ये पूछा गया है कि क्या दोनों की इक्वेशन इक्वल आएगी क्या। तो देखिए, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और सॉल्व किया तो दोनों ही इक्वल आ रहा है। मैंने लिख दिया द मिड पॉइंट ऑफ बोथ लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल या सेम। 21 क्वेश्चन। देखिए 21 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, हो सकता है कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए,
बस जनरली इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है इसका। द कोऑर्डिनेट्स, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मिड पॉइंट द साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स आर 1 2 0 -1 एंड 2 -1 देन द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टेक्स। तो देखिए मिड पॉइंट डी ई एंड एफ, द मीडियन ऑफ दिस वन, वर्टेक्स दे रखा है ए बी एंड सी, वैल्यू पुट करता है। तो देखिएगा मुझे ये वैल्यू तो पता ही नहीं है कितनी है, तो मैं तो एक बात बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो ये एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट इन दोनों के बीच का पॉइंट है। तो सुनिएगा किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, एक्स और वाई, तो x1 + x2 y1 अपॉन y2, दो इक्वेशन बन गई इसी तरीके से। सिमिलरली इक्वेशंस बनती रहेगी, फिर मैं जो x की इक्वेशन है उनको ऐड कर देता हूँ और y की जो इक्वेशन है उनको ऐड कर देता हूँ। जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो मेरे पास बनती है इक्वेशन नंबर 7 आ जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर जो मुझे वैल्यू दे रखी है, देखिएगा बेटा x1 + x2 = 2, तो मैं इस 7 के अंदर x1 और x2 की दोनों की वैल्यू रख देता हूँ। x1 और x2 की जगह 2 आ गया, 2 इधर जाके लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन 5 से और इक्वेशन 6 से 6 से कौन सी है 3 एंड 5 से इसी तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे तो x1 x2 और y1 x1 y1 और x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और तीनों वैल्यू निकालने के बाद मेरे वर्टेक्स आ रहा है, तीनों की वर्टेक्स को मैं लिख दूंगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आया मुझे पर्सनल कमेंट्स कर दीजिए, चैट सेशन में जाके मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू।